आज हम देखेंगे कि ये जो वर्ड इफेक्टिव यूज होता है फिजिक्स के अंदर, इसका मीनिंग क्या होता है फिजिक्स के अंदर। तो देखिए, जो वर्ड इफेक्टिव है, जब इसको फिजिक्स में हम यूज करते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि किसी सिस्टम की एक इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन, यानी कि आमतौर पर फिजिक्स में ये होता है कि किसी सिस्टम की एक एक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने के लिए, उसके साथ मैथमेटिकली डील करने के लिए वो काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन हम एक इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन इन्वेंट करते हैं जो कि हमारे लिए समझने में भी आसान होती है और उसके साथ मैथमेटिकली डील करना भी आसान होता है। उस इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन को हम एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इफेक्टिव का मतलब है इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम जो है वो मिसालों की मदद से समझते हैं। देखिए, पहली मिसाल है, आपके पास फर्ज कीजिए आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होकर 35 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये जो वेलोसिटी का डिक्रीज है, इसको आप यूं भी समझ सकते हैं जैसे 40 मीटर की जो ओरिजिनल वेलोसिटी है, इसके अंदर एक रिवर्स्ड वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जैसे इसके अंदर ऐड हो गई हो। 40 में जब आप -5 ऐड करेंगे तो 35 आएगा। सो ये जो डिक्रीज इन वेलोसिटी है, इसको आप इक्विवेलेंटली या इफेक्टिवली यूं आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे ओरिजिनल वेलोसिटी के अंदर एक रिवर्स्ड वेलोसिटी ऐड हो गई हो। इस तरह की डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स में यूजफुल साबित होती है। मैं किसी और वीडियो में इसको शायद यूज भी करूं। तो अगली मिसाल देखते हैं। फर्ज कीजिए ये आपके पास एक वेक्टर है ए। अब इसकी एक जो इसकी एक्चुअल पिक्चर है वो तो ये है कि वेक्टर ये है आपके पास, ये एरो जो है इसको हम वेक्टर कहते हैं। लेकिन कोई आदमी ये भी कह सकता है कि हाँ ठीक है, मैं इस एरो को वेक्टर नहीं समझता बल्कि मैं इन दो कंपोनेंट्स को वेक्टर समझता हूँ। ये जो ए एक्स ए वाई है वो कहे मैं इनकी कलेक्शन को, इनके सम को मैं वेक्टर समझता हूँ। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन होगी, एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन होगी वेक्टर की। एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ये है, एक्चुअल पिक्चर ये है कि जो वेक्टर है वो आपके पास ये एरो है और ये जो कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, ये जो है उसकी उसकी इफेक्टिव वैल्यूज हैं, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। So a vector in two dimensions can be effectively or equivalently described as the sum of its x and y components. अच्छा, अगली मिसाल देखते हैं। दो हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं जो कि सीरीज में लगी हुई हैं, 2 ओम और 2 ओम की रेजिस्टेंसेज। ये आपके पास एक एक्चुअल पिक्चर है, एक्चुअल सिस्टम है। लेकिन अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंसेज को ऐड कर दें, 2 और 2 ओम 4 ओम हो गया, तो ये नीचे आपके पास एक इक्विवेलेंट पिक्चर आ जाएगी, एक इक्विवेलेंट सिस्टम आ जाएगा। एक इक्विवेलेंट सर्किट है जो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से ऊपर वाला सर्किट बिहेव करता है। बस फर्क इतना है कि ऊपर वाला जो सर्किट है इसमें 2 रेजिस्टेंसेज लगी हैं, उसमें आपको जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 रेजिस्टेंसेज के साथ आपको डील करना पड़ेगा। जबकि नीचे वाला जो इक्विवेलेंट पिक्चर है इसमें आपको सिर्फ एक रेजिस्टेंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो नीचे वाली पिक्चर थोड़ी जो है वो ज्यादा आसान है, इजी टू हैंडल है मैथमेटिकली। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है, दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, इसको आप एक सिंगल रेजिस्टेंस इफेक्टिवली या इक्विवेलेंटली आप इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि है 4 ओम। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। फर्ज कीजिए ये मेरे पास एक टाइम है, टोटल टाइम कैपिटल टी, यहाँ से यहाँ तक का। इस टाइम को मैंने डिवाइड किया 5 हिस्सों में, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी एंड डेल्टा टी, 5 इक्वल हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया। और इन हिस्सों में, इन सब इंटरवल्स के अंदर जो पार्टिकल की वेलोसिटीज हैं वो भी गिवन है। हर हिस्से के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। पहले इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, दूसरे में v2 v3 एंड सो ऑन। और ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इन तमाम 5 डेल्टा टीज को ऐड कर दें तो टोटल टाइम आ जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 5 डेल्टा टी। अच्छा, अब अगर आप यूं करें, एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें पार्टिकल की, तो वो क्या होगी? तमाम वेलोसिटीज को आप ऐड करके उनकी तादाद पर डिवाइड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये आपकी एक एक्चुअल वैल्यू है एवरेज वेलोसिटी की। लेकिन हम इसकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू भी निकालना चाहते हैं, जो कि एक ज़्यादा आसान फार्मूला होगा। आप ये देखिए कि ऊपर नीचे आप दोनों साइड पर डेल्टा टी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे तो 5 डेल्टा टी जो है ये तो टोटल टाइम कैपिटल टी बन जाएगा। और ऊपर क्या बन जाएगा? देखिए, ये जो एक इंटरवल है, पहला इंटरवल, इसमें पार्टिकल का जो कवर्ड डिस्टेंस है वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि v1 इनटू डेल्टा टी। इसी तरह से अगले इंटरवल में जो कवर्ड डिस्टेंस है वो होगा v2 डेल्टा टी एंड सो ऑन। लिहाजा ये जो इस इक्वेशन में ये जो
न्यूमिरेटर है, v1 डेल्टा टी, v2 डेल्टा टी एंड सो ऑन, इन सबको जब आप ऐड करते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाता है कवर्ड बाय द पार्टिकल। सो एवरेज वेलोसिटी को हम यूं भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ये आपकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू है, एक इफेक्टिव वैल्यू है ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। लिहाजा ये आप पे है, अगर आप एक्चुअल पिक्चर यूज करना चाहते हैं उसमें आपको तमाम इंस्टेंट्स पर वेलोसिटीज निकालनी होंगी, फिर उनको ऐड करके उनकी तादाद पर डिवाइड करें, जो कि काफी टीडियस काम है। लेकिन इसकी जो इक्विवेलेंट पिक्चर है, जो इफेक्टिव वैल्यू है वेलोसिटी की, वो ये है। यहाँ से आप सिंपली टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड करके भी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये इफेक्टिव का जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर सॉलिड्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मूव करता है, मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वो आयन कोर्स जो हैं उनको अट्रैक्शन की वजह से अपने साथ ड्रैग करने की कोशिश करता है बाजू का। तो अब एक्चुअल पिक्चर तो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन की वजह से उस पॉजिटिव आयन कोर को ड्रैग कर रहा है अपने साथ। लेकिन अगर मैं इसको इक्विवेलेंटली डिस्क्राइब करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इलेक्ट्रॉन को यूं फील होगा जैसे उसका मैस बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से फील होगा क्योंकि वो ड्रैग कर रहा है उस आयन कोर को अपने साथ। तो इलेक्ट्रॉन को ये नहीं लगेगा कि मैं आयन कोर को ड्रैग कर रहा हूँ, बल्कि उसको यूं फील होगा कि जैसे मेरा अपना मैस बढ़ गया है। तो इस सिचुएशन को एक्चुअल पिक्चर तो ये है कि इलेक्ट्रॉन ड्रैग कर रहा है उस आयन कोर को, लेकिन इसे इक्विवेलेंटली या इफेक्टिवली आप यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन का मैस बढ़ गया है। उस बढ़े हुए मैस को हम इफेक्टिव मैस भी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर केस में बढ़े, वो खैर डिपेंड करता है सिचुएशन पर, वो कम भी हो जाता है बाजुकात। तो उसे जो है वो जो इलेक्ट्रॉन का मैस है उस मेटल के अंदर, जब वो इलेक्ट्रॉन बाउंड है विद इन द मेटल, वो मैस उसके फ्री मैस के मुकाबले में जो है वो चेंज्ड होता है और उसको हम इफेक्टिव मैस भी कहते हैं।